साथियों, स्वागत है आपका स्वदृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, समीक्षा अधिकारी 2021 प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के लिए मैं अपने हिंदी के नोट्स के टॉपिक वाइज वीडियोज आपको उपलब्ध करा रहा हूं। इस क्रम में 3 टॉपिक्स के वीडियोज मैं आपको चैनल पर डाल चुका हूं। वो हैं पर्यायवाची, विलोम शब्द एवं वाक्यवर्तनी शुद्धि। इसके वीडियोज प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। आप इन्हें बार बार अभ्यास कर इनसे लाभान्वित हो सकते हैं। इसी श्रृंखला में हिंदी का ये अगला टॉपिक है तद्भव तत्सम। आरओ यारो प्रारंभिक परीक्षा में इससे 10 प्रश्न 10 अंक के और मुख्य परीक्षा में 6 प्रश्न 12 अंक के पूछे जाते हैं। हिंदी प्रारंभिक परीक्षा व मुख्य परीक्षा दोनों परीक्षाओं में आपको सफलता दिलाने में इसका बहुत योगदान होगा। हिंदी का बहुत अहम योगदान होगा, तो आप लोग हिंदी को हल्के में लेने की भूल मत करिएगा। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक व शेयर करें। चलिए प्रारंभ करते हैं अगला टॉपिक यानी चौथा टॉपिक तद्भव व तत्सम। तो क्या इनका अर्थ क्या होता है, इसको कैसे हम समझें? क्योंकि तद्भव तत्सम मैंने देखा है साथी इसमें बहुत गलती करते हैं और बहुत ये मांग करते हैं कि तद्भव तत्सम को कैसे पढ़ा जाए या कैसे इसको समझा जाए, ये प्रश्न गलत ना हो। तो सबसे पहले समझते हैं कि तद्भव तत्सम होता क्या है। तद्भव देखते हैं, तद्भव की परिभाषा क्या होती है देखते हैं। तद्भव, तद माने होता है उससे और भव माने उत्पन्न, उससे उत्पन्न। अब प्रश्न उठता है किससे उत्पन्न, अर्थात संस्कृत भाषा से उत्पन्न। उससे का अर्थ है संस्कृत भाषा से, जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हो, उससे विकसित हो, परिमार्जित हो। परिमार्जित मतलब थोड़ा उसमें कुछ बदलाव किया गया हो, अपभ्रंश रूप में। अपभ्रंश उसको मतलब उसकी रूप बदल दिया गया हो। हिंदी में अपनाए गए शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। यानी जो संस्कृत के शब्द होते हैं लेकिन हिंदी में अपना दिए जाते हैं, उसमें कुछ परिवर्तन करके, तो हो जाते हैं तद्भव। अब देखते हैं इसी प्रकार तत्सम शब्द की क्या परिभाषा होती है। तत्सम का अगर विच्छेद करें तो होता है तत्व प्लस सम। तत्व प्लस सम, तत् का अर्थ होता है उसके और सम माने समान, उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। तो ये वो शब्द होते हैं जो संस्कृत के बिल्कुल समान होते हैं या उसी रूप में हिंदी में प्रचलित होते हैं। इनके रूप में अपभ्रंश नहीं होता है, जैसे संस्कृत में लिखे जाते हैं वैसे ही हिंदी में लिखे जाते हैं। तो ये हो गए तत्सम शब्द। अब कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे एला। एला इलायची को संस्कृत में भी कहा जाता है और हिंदी में तत्सम रूप में इलायची का एला ही होगा। इलायची जो है वो तद्भव शब्द है और एला तत्सम रूप है इसका। इमली, इमली जो है तद्भव रूप है और अम्लिका इसका तत्सम रूप हो जाएगा इमली का। ऐसे ही अहीर, अहीर का शुद्ध तत्सम जो संस्कृत का है वो है आभीर। तो अहीर तद्भव शब्द हो गया और आभीर जो है वो तत्सम शब्द हो गया। आग, आग का तत्सम शब्द क्या होगा? अग्नि। आग तद्भव शब्द है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि तद्भव और तत्सम इनका मूल अंतर क्या होता है। तद्भव वो होते हैं जो हिंदी में कुछ परिवर्तन करके संस्कृत से लाए गए, उनकी भाषा में उसमें कुछ शब्दों ने अक्षरों का परिवर्तन कर दिया गया या पाई मात्रा का। इस प्रकार से आगे देखेंगे, हम जब उदाहरण देखेंगे तब आपको बताएंगे कि क्या परिवर्तन होता है मुख्य रूप से। चलिए प्रारंभ करते हैं। तद्भव तत्सम, एक तरफ तद्भव लिखे हैं, एक तरफ तत्सम लिखे हैं। देखते हैं अंगीठी। जैसे पिछली बार थोड़ा रूप बदल के समीक्षा अधिकारी 2016 मुख्य परीक्षा में अंगीठा पूछ दिया था, तो आपको थोड़ा बहुत देखना है कि इसी से मिलता जुलता ही इसका उत्तर होगा। तो अंगीठी का क्या है? अग्निष्ठिका। अंगूठी का अंगुष्ठिका। अंगरखा, अंगरखा का अंगरक्षक। अंगरखा, अंगरखा का अंगरक्षक, जो मतलब नियुक्त होते हैं इधर उधर राजा के या अन्य महत्वपूर्ण लोगों के, वो अंगरखा बोले जाते हैं। और इसका तत्सम क्या होगा? अंगरक्षक। अंगोछा, देखिए अंगोछा नहीं है, ये मैंने गलती की थी लिखते समय, फिर बाद में इसे शुद्ध किया था। अंगोछा, अंगोछा का होगा अंग प्रोछा। अंतड़ी, अंतड़ी का अंत्र, लेकिन आंत का आंत्र। देखिए यहाँ पर आप लोग कैसे इसको याद करें। देखिए अंतड़ी में भी यहाँ बड़ा नहीं है, यहाँ पर भी अंतर में भी बड़ा नहीं है। आंत में देखिए बड़ा है, आंत, तो यहाँ पर भी देखिए बड़ा है। तो याद करने का ये तरीका है, आप लोग अगर भूले बार बार तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, क्योंकि ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है फिर। आँख, आँख का क्या होगा? अक्षी। आँख का अक्षी। अखरोट, बहुत साथी अखरोट का अक्षवाट लगा देते हैं, जबकि ये गलत हो गया। क्या होगा? अखरोट का अक्षोट। इसको याद करने का तरीका बताएं। इसमें देखिए ओ की पाई है, अक्षोट में भी ओ की पाई है। अब अखाड़ा, अखाड़ा में भी कोई ऐसी पाई नहीं है ओ की या औ की, इसमें देखिए कोई पाई नहीं है। तो ये याद करने की कुछ ट्रिक हैं जो आप अपनी बना लीजिए, सबकी अलग अलग हो सकती हैं। ये मेरी तो यही थी कि मैं कोरिलेट करता था दो एक समान चीज़ें हैं उनको, कि इसमें क्या है इसमें क्या नहीं है। तो देखिए अखरोट में का तत्सम क्या हो जाएगा? अक्षोट,
और अखाड़ा का अक्षवाट। अकड़ना का आकड़न, अकड़ना का क्या होगा आकड़न। अजान का अज्ञान। अनाज का अन्याद, अन्याद्य। अनाड़ी का अनार्य, अनाड़ी का क्या होगा अनार्य। अमीय का अमृत। अठखेली, अठखेली का हो जाएगा अष्टकेल। हरदेव बहरी पुस्तक में वहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, अष्ट लिखा है, केल नहीं लिखा है, वहाँ पर जगह छूटी हुई है। तो आप लोग वहाँ पर अगर पुस्तक आप लोग हरदेव बहरी से पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर केल लिख लीजिए। तो अठखेली का अष्ट केली होती है, क्योंकि अष्ट नहीं होता है खाली, अष्ट तो 8 हो गया। आगे चलते हैं, देखते हैं अदरक। अदरक का क्या होगा अदरक का होगा आदरक। अनूठा, अनूठा का तत्सम हो जाएगा अनुत्थ। अलग, अलग का अलग्न, जैसे संलग्न होता है, संलग्न होता है मतलब किसी से लगा हुआ। अलग का मतलब होता है उससे दूर, तो उसका क्या हो जाएगा संलग्न का विलोम अलग्न, मतलब संलग्न का मतलब सटा हुआ, अलग्न का मतलब उससे दूर या न लगा हुआ। अपना, अपना का तत्सम हो जाएगा आत्मना। अगम, अगम का अगम में, देखिए अगम का क्या होगा अगम में, और यही शुद्ध वर्तनी भी है। अगम शुद्ध वर्तनी नहीं है, शुद्ध वर्तनी क्या है अगम में। अफीम, अफीम का हो जाएगा अहिफेन, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। अहिफेन। अंजलि का क्या होगा अंजलि। अम्मा का अम्ब, अम्मा का तत्सम क्या होगा अम्ब। अहीर का, देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। अहीर, अहीर का क्या है आभीर। और अहेर का आखेट। इसको कैसे याद रखें, देखिए अहीर में बड़ी की मात्रा है और आभीर में भी बड़ी की मात्रा है। अहेर में ए की मात्रा है, वो आखेट में भी ए की मात्रा है। तो एक कोरिलेट कर लिया हमने, अहीर में बड़ी की मात्रा तो आभीर इसका हो जाएगा। अहेर, अहेर में ए की मात्रा तो आखेट हो जाएगा। तो ऐसे मतलब आपको एक एक पार्टिकुलर के लिए ट्रिक बनानी पड़ेगी, क्योंकि आपको चयन हर हाल में लेना है। अब देखते हैं अलोना। अलोना का क्या हो जाएगा अलवड़। अधूरा, अधूरा का अर्धपूरक। अंगूठा, अंगूठा का तत्सम शब्द होगा अंगुष्ठ। अगाड़ी, अगाड़ी का क्या होगा अग्रणी। अग्रणी या अग्रवर्ती, इससे नहीं होता है अगाड़ी और पिछाड़ी बोल देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं तद्भव तत्सम। अगला शब्द है हमारा अगार। अगार का तत्सम हो जाएगा आगार। अथवा, अथवा का थोड़ा विशिष्ट है, किंवा होता है इसका तत्सम। अंडी, अंडी का तत्सम हो जाएगा एर अंडी। ये मैंने कई पुस्तकों से इसको संकलित किया है। इसमें 2 या 3 पुस्तकें हैं जहाँ से मुझे अच्छा कंटेंट लगा, जो परिशुद्ध रूप में लगा, उसको मैंने यहाँ लिया है। अफवाह, अफवाह का होता है किंवदंती। इसमें कई सारे रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि मुझे लगा कि रिपीट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कोई शब्द छूटना नहीं चाहिए। अनी, अनी का अणि। अलोना, अलोना का क्या हो जाएगा अलवण, अलोना का हो जाएगा अलवण। इतना, इतना का होगा इयत। इधर, इधर और यहाँ दोनों का क्या होता है यत्र। चलिए आगे देखते हैं अपना। देखिए यहाँ पर जो है 2 शब्द हैं, बहुत मतलब नज़दीक नज़दीक अर्थ है। अपना का होता है आत्मना और आप का होता है आत्मा। देखिए इसमें 3 अक्षर हैं, इसमें 3 अक्षर हैं, ऐसे याद करिए। आप का क्या हो जाएगा आत्मा, इसमें 2 अक्षर, इसमें 2 अक्षर। तो याद करने की हर एक शब्द की अलग ट्रिक बना लीजिए, जो कन्फ्यूजन वाले हैं। बहुत से ऐसे बहुत अधिक नहीं होते हैं, मुश्किल से 10 या 12 जोड़े ऐसे होंगे जो एक ही जैसे, मतलब थोड़ा बहुत अंतर होगा। जैसे तीता और तीखा है, ये 2 बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं कि तीता का तिक्त होता है कि तीखा का तिक्त होता है। तो उसकी भी एक ट्रिक हम बताएंगे आपको। तो अपना का हो जाएगा आत्मना और आप का होगा आत्मा। उठ, उठ का क्या होगा उत्तिष्ठ। अंगारा, अंगारा का तत्सम होगा अंगार। आशीष, आशीष का तत्सम होगा आशीष। अढ़ाई, अढ़ाई या ढाई को बोलते हैं अढ़ाई, अढ़ाई का होगा अर्ध तृतीय। अचवन, अचवन का होगा आचमन, अचवन का क्या हो जाएगा आचमन। अगला देखते हैं अगहन। अगहन का तत्सम तो हो जाएगा अग्रहायण। एक, एक का देखिए यहाँ पर देखिए, एक जो है वो तद्भव भी है और तत्सम भी है। तो एक का तद्भव और तत्सम दोनों समान एक ही होगा। एका, यहाँ पर देखिए एका का ऐक्य हो जाएगा, एक का एक ही रहेगा लेकिन एका का ऐक्य हो जाएगा। अंधा, अंधा का क्या हो जाएगा अंध, अंधा का क्या होगा अंध। अंधेरा, अंधेरा का तत्सम अंधकार। अकेला, अकेला का तत्सम एकल। एकलौता, एकलौता का तत्सम एकल पुत्रः। यहाँ पर एकलौता देखिए ऐसे लिखा जाता है, ऐसे मतलब ये इसका तद्भव रूप है, लेकिन वास्तविक अगर शुद्ध वर्तनी देखेंगे तो इकलौता होता है। क्या होता है इकलौता, वर्तनी की दृष्टि से इकलौता सही है। आगे चलते हैं अचरज। अचरज का आश्चर्य। 18 का अष्टादश। यहाँ पर देखिए 18 कैसे लिखता है 18, 10 और 8
अष्टा 10, 58 अष्टा 65, कैसे होता है 58 अष्टा 65, ऐसे पकड़िए इन शब्दों को। 68 68 का अष्टा जष्टि, भाई अष्टा तो 8 हो गया और जष्टि 6 का। आषाढ़ का आषाढ़ होगा। 80 का यहाँ पर 2 हमने लिखे हैं, अशीति या अशीति। तो अगर आपको ये विकल्प में मिल रहा है अशीति तो यही लिखिए, क्योंकि हरदेव बारी में यही लिखा हुआ है और यही सही भी है। मैंने इधर उधर कई जगह डिक्शनरी में जो इसका शब्दकोश है हिंदी का उसमें भी देखा, अशीति शुद्ध शब्द है। और अगर अशीति नहीं मिल रहा है तब फिर आप अशीति लगाएंगे अगर ये विकल्प में है। तो इन दोनों में सबसे पहले प्राथमिकता देंगे अशीति को, क्योंकि यही मानक हिंदी में यही दिया है। उपास उपास का क्या होगा उपवास। उषास का होगा उच्छ्वास। आँख का तत्सम हो जाएगा अक्ष। आँच का तत्सम होगा अर्च। आंवला का आमलका। और यहाँ पर एक और शब्द बताएं आपको, आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं उसके। इमली का होता है अम्लिका। आंवला का हो जाएगा आमलका और इमली का अम्लिका। आरसी का आदर्शिका। आम्ब का आमाम। ये देखिए थोड़ा विशिष्ट है, आप लोग मतलब प्रचलन में नहीं है, जो हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। आवा का आपाक। आँख का अंक। आगे देखते हैं आढ़त का होगा आढ़यत्व। आयश का तत्सम हो जाएगा आदेश। आशरा का तत्सम है आश्रय। आशरा वास्तव में एक आश्रय तो होता है। आधीन का तत्सम अधीन होगा और ये इसकी शुद्ध वर्तनी भी अधीन ही है। इकट्ठा का तत्सम क्या हो जाएगा एकत्र। मैंने आपको बताया था एकत्र जो है वो शुद्ध वर्तनी है, एकत्रित जो है वो गलत वर्तनी होती है। और इकट्ठा का तत्सम भी एकत्र होगा। इलायची का क्या होगा एला। इमली का तत्सम हो जाएगा अम्लिका। इश का तत्सम हो जाएगा एतस्य। आगे देखते हैं इतना का हो जाएगा ईयत। इतना का तत्सम क्या हो जाएगा ईयत। इतवार का तत्सम होगा आदित्यवार। ईंधन का तत्सम होगा ईंधन। देखिए ऐसे लिखा होगा। ईंट, बहुत साथी इसके बारे में पूछते हैं कि ईंट का इष्टिका होगा या इशिका होगा। तो हरदेव बारी में इशिका लिखा है। आप उसको प्रमाण के रूप में, अगर आंसर की में प्रश्न ऐसा पूछा जाता है और आंसर की में गलत आता है तो आप प्रामाणिक पुस्तकों के प्रमाण आप वहाँ आयोग को ऑब्जेक्शन कर सकते हैं उस पर। तो अगर इशिका विकल्प में है तो आपको इशिका लगाना है, अगर ये नहीं है तब आप इष्टिका लगा सकते हैं, लेकिन पहले प्राथमिकता इशिका को ही देनी है। आगे देखते हैं ईख का क्या होगा इक्षु। ईख का तत्सम इक्षु। उंगली का तत्सम क्या होगा अंगुली। उंगली का क्या होगा अंगुली। आपने शब्द सुना होगा अंगुलीमाल, तो बिल्कुल शुद्ध शब्द है अंगुलीमाल। तो उंगली जो है तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा अंगुली। उगना का क्या होगा उद्गत। उगना का तत्सम क्या हो जाएगा उद्गत। उगलना का हो जाएगा उद्गलन। देखिए इसमें ला आ गया गल आ गया ना, गलन हो जाएगा। देखिए उगना का क्या होगा उद्गत हो गया। उगलना का उद्गलन। अभी आगे उबालना भी आएगा, उबालना का उद्वालन हो जाएगा। उजड का क्या होगा उज्जड। देखिए इसमें आधी डा और पूरी डा बनी है, इसमें आधा जा और पूरा जा बना है। उजड का क्या हो जाएगा उज्जड। उबटन का हो जाएगा उद्वर्तन। दा के नीचे ये वा बनी है उद्वर्तन। उबालना का क्या हो जाएगा उद्वालन। मैंने बताया था आपको, ये देखिए मैंने चारों को एक साथ लिखा है लगभग। यहाँ पे उबटन का उद्वर्तन, ऊपर उगना और उगलना ये थे दोनों, और नीचे है उबटन और उबालना। उश का हो जाएगा अमुष्य। उड़ का उड़ का तत्सम क्या हो जाएगा उड। उषास का तत्सम हो जाएगा उच्छ्वास। उजला का तत्सम उज्ज्वल। उजला का तत्सम क्या होगा उज्ज्वल। अगला देखते हैं ऊंचा का क्या होगा उच्च। ऊन का तत्सम ऊर्णा या ऊर्ण। ऊंट ये पूछा गया है, ऊंट का तत्सम क्या होगा उष्ट्र। देखिए उष्ट्र होगा उष्ट्र नहीं होगा, क्या होगा उष्ट्र। ओखल, ये भी देखिए यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ऊखल और ओखल दोनों का क्या होगा उदखल। ठीक है, ऊखल और ओखल दोनों का तत्सम शब्द क्या होगा उदखल। लेकिन ओखली का, अगर ओखली पूछा जा रहा है तो ओखली का उलूखल। यहाँ देखिए उदखल है ऊखल और ओखल का, लेकिन ओखली का क्या है उलूखल। इसको आप याद कर लीजिए। आपको छोटी सी ट्रिक बताएं। ओखली में देखिए बड़ी की मात्रा आ गई, उसमें देखिए छोटों की मात्रा आ गई, इसमें देखिए मात्रा नहीं है, इसमें देखिए एक ही मात्रा है। तो ओखली इसमें 2 मात्राएं लग गई, तो एक मात्रा इधर एक्स्ट्रा लग गई, उलूखल हो गया।
तो ये ऐसे मैंने याद किया था। ओखली का क्या होगा? उलूखल। ऊषर का क्या होगा? वंध्या। ऐसा का होगा ईदृश। ऐसा का तत्सम रूप क्या होगा? ईदृश। एवज, एवज का होगा स्थानापन्न। ये थोड़ा मुझे अजीब सा लग रहा है लेकिन सही है, चूँकि लिखा है पुस्तक में। एवज का क्या होगा? स्थानापन्न। ओठ, ओठ का होगा ओष्ठ। ओर का होगा अवर। और का होगा अपरम। देखिए ये दोनों महत्वपूर्ण हैं क्योंकि बहुत नज़दीक हैं, और आयोग में प्रश्न जब बनाए जाते हैं तो ऐसे प्रश्नों को प्राथमिकता दी जाती है कि देखें अभ्यर्थी ने कितना अच्छे से पढ़ा है। तो और का क्या होगा? अवर। लेकिन और का क्या होगा? अपरम। कैसे याद करें? देखिए अवर में कोई बिंदी या मात्रा कुछ नहीं है, और में इधर ठीक है। और में देखिए एक यहाँ से और से एक ज़्यादा डंडी है, और इधर देखिए बिंदी लग गई, अपरम हो गया। तो इसको याद करने की यही ट्रिक है कि और में अवर होगा, और में एक मात्रा ज़्यादा है तो एक इधर बिंदी एक्स्ट्रा लग जाएगी, अपरम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे याद करें आप लोग। ओश का हो जाएगा अवश्याय। औंधा का तत्सम होगा अवमूर्ध। ओला का तत्सम होगा उपल और किसका पर्यायवाची भी है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं हमें। कंगन का तत्सम क्या होगा? कंकड़। कंघी का तत्सम शब्द होगा कंकती। अगला देखते हैं कंधा का होगा स्कंध। कंधा का तत्सम होगा स्कंध। कई का होगा कति। कई का तत्सम रूप क्या होगा? कति। कचहरी का क्या होगा? कृत्यग्रह। ग्रह पर आप थोड़ा गौर करिएगा, ये वाला ग्रह नहीं है, ये वाला नहीं है, गृह है, कृत्य गृह। चलिए कछुआ का क्या होगा? कच्छप। कछुआ का तत्सम कच्छप। कटहरा का काष्ठ ग्रह नहीं, काष्ठ गृह। तो कटघरा नहीं है, ये भी देखिए यहाँ पर कटहरा है, कटहरा। और इधर क्या है? काष्ठ गृह। काष्ठ नहीं है, क्या है? काष्ठ। छोटे छोटे जो मतलब इसमें देखिए कि कहाँ पर कौन सा अक्षर बना है, काष्ठ गृह, ये है इसका। चलिए आगे देखते हैं। कटहल का तत्सम कंठफल। कठपुतली का तत्सम होगा काष्ठपुतलिका। कड़ाह का तत्सम होगा कटाह। कड़ुआ का तत्सम क्या होगा? कटुक। कपड़ा का तत्सम होगा करपट। कपास का तत्सम क्या होगा? करपास। कपूत का तत्सम क्या हो जाएगा? कुपुत्र। जैसे शपूत का होता है सुपुत्र, वैसे ही कपूत का कुपुत्र। कपूर का हो जाएगा कर्पूर। कब का होगा कदा एव, और जब का हो जाएगा यदा एव। अगला पेज देखते हैं, ये मुझे लग रहा है अंतिम पेज है बिल्कुल। करतब का हो जाएगा कर्तव्य। जो कर्तव्य करते हैं ऐसा मान लेते हैं कि हमारा ऐसा करना कर्तव्य है, हम याद करने के तरीका बता रहे हैं आपको। कर्तव्य का क्या हो जाएगा? तत्सम कर्तव्य। करोड़ का हो जाएगा क्रोट। और अगर विकल्प में क्रोट नहीं है तब आप कोट भी लगा सकते हैं अगर विकल्प में है, लेकिन अगर क्रोट विकल्प में दिया है तो आपको क्रोट ही लगाना है। कल का तत्सम कल्य हो जाएगा। कशेरा का तत्सम होगा कांस्यकार। कसौटी होगा कर्ष पट्टिका। कसौटी का क्या हो जाएगा? कर्ष पट्टिका। कहाँ का होगा? कुत्रस्थ। कहानी का हो जाएगा कथानिका। कहार का क्या होगा? स्कंद भार। कांच का हो जाएगा काच। कांटा, यहाँ पर देखिए बिंदी गायब हो रही है सब में। कांटा का क्या हो जाएगा? काटा। का तत्सम होगा कृत, और के का तत्सम होगा कृते। यहाँ पर देखिए का तत्सम कृत होगा, और लेकिन के का क्या हो जाएगा? कृते या कार्य। काट का होगा कर्त, लेकिन अगर पूरा शब्द बनाएंगे काटना तो उसका कर्तन क्या हो जाएगा? कर्तन। काढ़ा का तत्सम शब्द होगा क्वाथ। ये देख लीजिएगा, काढ़ा आजकल प्रचलन में भी है, मतलब प्रयोग किया जा रहा है बहुत अधिक, तो पूछा जा सकता है ये। किवाड़ का तत्सम क्या हो जाएगा? कपाट। किस का तत्सम होगा? कश। किशम का तत्सम हो जाएगा कृषाण। कीड़ा का हो जाएगा कीटक। यहाँ पर कीटक, कीट और कूट, इन तीन चीज़ों में आपको अंतर बताएंगे हम आगे। कुंजी का क्या हो जाएगा? कुंचिका। कुंवारा का हो जाएगा कुमारकः। कुछ का तत्सम होगा कश्चित। कुम्हड़ा का तत्सम क्या होगा? कुष्मांड नहीं, छोटों की मात्रा नहीं है, क्या है? बड़ों की मात्रा है। कुष्मांड है, सॉरी कूष्मांड।
कुम्हार, कुम्हार का तत्सम हो जाएगा कुंभकार। कुल्हाड़ा, कुल्हाड़ा का तत्सम होगा कुठार। कुल्हाड़ा देखिए उल्टा लग रहा है कुठार जो है वो तद्भव है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुल्हाड़ा जो है वो तद्भव है, लेकिन कुठार तत्सम इसका होगा। कूची, कूची का होगा कूर्चिका। कूड़ा, कूड़ा का होगा कीट। यहाँ पर देखिए ऊपर क्या था, मैंने बताया था कीड़ा। कीड़ा और कूड़ा में अंतर है, कीड़ा का कीटक हो गया, लेकिन कूड़ा का क्या हो जाएगा, कूड़ा का कूट हो गया। यहाँ पर कूड़ा और कीड़ा में अंतर आप देख लीजिए, इनको अलग लिख लीजिएगा, कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं ये। कूदना, कूदना का तत्सम क्या हो जाएगा कूर्दन। केकड़ा, केकड़ा का तत्सम हो जाएगा करकट। और के का मैंने इससे पहले भी बताया था, देखिए यहाँ पर लिखा है के का क्या होगा कृत्य या कार्य। तो ये इसका पहला भाग कंप्लीट हुआ। इसमें मैंने आपको तद्भव तत्सम की परिभाषा सहित कुछ शब्दों को शामिल किया। इसके दूसरे भाग में हम तद्भव तत्सम के बचे हुए शब्द और इसको हम प्रयास करेंगे 4 या 5 भागों में पूरा तद्भव तत्सम आपका कंप्लीट करा दें। धन्यवाद।